आप सभी को, आपके परिवार को, कर्जे के कारण जो लोग परेशान हैं उन सभी के परिवार को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं ये साल आपके लिए परिवर्तन वाला साल आए, वो बदलाव आपके जीवन में आए जो बदलाव आप लाना चाहते हैं। कर्जे से मुक्ति हो जाए, कर्जे से मुक्ति का कोई मार्ग मिल जाए, कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकल जाए जिससे जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है जीवन की वो दूर हो जाए। उसमें मेरा भी कोई रोल होगा तो मैं अपने रोल में भी कोशिश करूंगा, जितना भी मेरी सामर्थ्य है, मेरी क्षमता है, मैं और मेरी टीम आपकी मदद करें। हमारी एक ही कोशिश, हमारा एक ही प्रयास है कि कुछ भी करके जनता कर्जे की दलदल से बाहर निकले, आपकी कर्जा मुक्ति हो जाए। और यहां इस वीडियो में साल के पहले दिन, अभी नया साल शुरुआत हो रहा, आज 1 जनवरी 2025 है, आज से ही शुरुआत करिए। अगर ये 7 कदम आप उठाएंगे तो यकीन मानिए आपकी कर्जे की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। प्रयास करिए अपने स्तर पर। जब तक सरकार से कर्जा मुक्ति नहीं हो रही तब तक आप और हम मिलकर के इस लड़ाई को लड़ते हैं, जितना पहुंच पाए। सरकार से हो जाए तो बहुत अच्छा, राज्य सरकार से हो जाए अच्छा, केंद्र से हो जाए, अगर कर्जा मुक्ति कोष बन जाए या सरकार किसी और तरह से मदद करने को तैयार हो जाए, राज्य सरकार हो या केंद्र हो, वो हमारे लिए चेरी ऑन द टॉप हो जाएगा। लेकिन अपनी तरफ से रुकना नहीं है, प्रयास करते रहना है। सबसे पहला काम तो खाली नहीं बैठना सा, क्योंकि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर है। यदि आप खाली बैठेंगे ये आपको और ज्यादा कर्जे की दलदल में डालेगा, कर्जे के विचार आपके ऊपर हावी होने लगेंगे और आप कभी कर्जे की दलदल से बाहर निकल नहीं पाएंगे। अपने आप को 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं छोड़ना। कोई भी काम मिले, कम पैसे का काम मिले, ज्यादा पैसे का काम मिले, काम आपकी पसंद का नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, अपने आप को काम में झोंक दीजिए, अपने आप को काम में लगा दीजिए। 1 मिनट भी खाली बैठना नहीं। अगर आप वाकई कर्जे से मुक्ति चाहते हैं, सबसे पहले दिमाग को बिजी रखिए, खुद को बिजी रखिए, ताकि आपके ऊपर ये जो बर्डन पड़ रहा है कर्जे का, उस कर्जे के बर्डन को आप निकाल पाएं और उससे सोच पाएं, विचार कर पाएं। क्योंकि खाली बैठे रहेंगे तो हर समय कर्जा है, कर्जा है, कर्जा। और क्या हो रहा है, हर मिनट जो बीत रहा है, हर सेकंड जो बीत रहा है, वो कर्जा कम नहीं कर रहा, कर्जा बढ़ रहा है। आपका प्रयास क्या होना चाहिए, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकेंड मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पाऊं, जिससे कि मेरा कर्जा भी मुक्त हो पाए और मेरे परिवार की आर्थिक स्वतंत्रता बन पाए। कम से कम इतना पैसा हो कि मैं अपना जीवन यापन, मेरा परिवार अपना जीवन यापन आराम से कर पाए। इसके लिए प्रयास करिए। और जो मैं बार बार बोलता हूं, जैसा सोचेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। यदि मन में हमेशा कर्जा 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 सोचते रहेंगे तो कर्जा उतरने वाला नहीं है साहब। के लोग क्या कहते हैं, दिन रात सुबह शाम हस्बैंड वाइफ बच्चे सब कर्जे पे बात कर रहे हैं, कर्जा कैसे उतरेगा, कर्जा कैसे उतरेगा। बजाय कर्जा कैसे उतरेगा इस पर सोचने के, ये सोचिए कि आपकी कमाई कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जब कमाई बढ़ जाएगी तो अपने आप ही कर्जा उतर जाएगा। क्योंकि हमारी सोच, हमारे विचार, ही कहते हैं ना, विचार वस्तु बन जाते हैं। हमारी सोच से ही हमारी कामयाबी कह देते होती है। आपको अपने सोचने का ढंग बदलना पड़ेगा। हर समय कर्जे के बारे में बात करना, कर्जे को दिमाग में रखना, कर्जे के बारे में सोचना बंद करके, कर्जे के बारे में बात करना बंद करके अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में, आर्थिक संपन्नता के बारे में, आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयासों के बारे में सोचिए। और न केवल सोचिए, उस पर काम करिए, लगातार प्रयास करिए, लगातार निरंतर आपका काम होना चाहिए। हर दिन मैं अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने पर लगाऊं और जो भी आपके पास संसाधन है, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका परिवार का सदस्य, जो जिस काबिल है, या आप खुद भी जो जिस काबिल है, अपने आप को काम पर लगाइए, खाली मत बैठिए। ये मत इंतजार करिए कि कोई मसीहा आएगा, कोई व्यक्ति आएगा और वो आपको कर्जे की दलदल से बाहर निकाल देगा। लड़ाई आपकी है, प्रयास आपको करना पड़ेगा। सरकारें जब मानेंगी तब मानेंगी। हम 2.5-3 साल से प्रयास करें, हो सकता है और 2-4 साल, 5 साल लग जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी स्थिति के लिए सिर्फ इंतजार करते रहें। अपने स्तर पर प्रयास करिए। दूसरा काम क्या करिए, मैंने अपनी कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग निःशुल्क कर दी है। हमारा यूट्यूब चैनल है कर्जा मुक्ति बाय शाहनवाज चौधरी भारतीय। अगर आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं मुझे तो वो चैनल होगा, नहीं तो फेसबुक पर या कहीं भी सुन रहे हैं, आप यूट्यूब पर सर्च करिए कर्जा मुक्ति बाय शाहनवाज चौधरी भारतीय। वहां जाकर के कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, ये ट्रेनिंग अटेंड करिए। ये 2 पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2 है। दोनों पार्ट में बहुत सारे तरीके बताए गए हैं और जो भी ट्रेनिंग को अटेंड करें वो पॉइंट्स को नोट करें। और मैं, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग है, अपने मुंह से तारीफ करूं ठीक नहीं रहेगा। जिन लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड किया वो कमेंट करके बताएं ईमानदारी से वाकई ट्रेनिंग कैसी है। ये ट्रेनिंग के नियम ऐसे हैं, यदि आपने इस ट्रेनिंग को सही तरह से इस्तेमाल किया और इनके नियमों को इस्तेमाल किया, आप जल्दी से जल्दी कर्जे की दलदल से अपने स्तर पर बाहर निकल जाएंगे साहब। किसी के एहसान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये पूरी ट्रेनिंग निःशुल्क है। जैसे मैंने बताया, अभियान ही पूरी तरह से निःशुल्क है। फॉर्म भरने का, कर्जा मुक्ति के बारे में गाइडेंस देने का, वीडियोस बनाने का, आपसे मिलने का, आपको गाइड करने का कोई चार्ज हम नहीं ले रहे। पूरा अभियान निःशुल्क है। हम जनता की सेवा में काम कर रहे हैं। मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग देता हूं। जो लोग कर्जा मुक्ति के पॉलिटिकल विंग में जुड़े हैं उन्हें भी हम निःशुल्क गाइड कर रहे हैं।
क्योंकि हमारा उद्देश्य इससे पैसा कमाना या किसी की मदद करने के नाम पर पैसा लेना या उससे आर्थिक रूप से पैसा लेकर के अपना काम करना वो नहीं है हमारा उद्देश्य। हमारा उद्देश्य लोगों की मदद करना है, निस्वार्थ भाव से निःशुल्क मदद करना है। आप उस ट्रेनिंग को अटेंड करिए और जब ट्रेनिंग अटेंड कर लें उसके पॉइंट्स को नोट करिए, उनको इंप्लीमेंट करिए। फिर इंप्लीमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो हमारी टीम से संपर्क करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर भी मिल जाएंगे, दिल्ली में अलग अलग ऑफिस के एड्रेस भी मिल जाएंगे, वहां करके मिल सकते हैं। अलग अलग राज्यों की टीम के भी नंबर मिल जाएंगे, वहां भी आप बात कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका होगा। इस साल में ये प्रयास करिए, अगले 1 वर्ष में मुझे कर्जे की दलदल से बाहर निकलना है, लेकिन आपका फोकस केवल कर्जे की दलदल से बाहर ना निकलना हो करके अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करना होना चाहिए। हर समय कर्जे पर बात करना बंद करना पड़ेगा, अपनी आर्थिक स्थिति पर बात करनी पड़ेगी। और मैं भी ये प्रयास करूंगा लगातार आपकी आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो सकती है उसके बारे में गाइडेंस दूं, उसके बारे में ट्रेनिंग दूं, उसके बारे में वीडियोस बनाऊं। बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूं और भी वीडियो डालता रहूंगा। इस वर्ष में हम कोशिश करेंगे आर्थिक रूप से संपन्नता हासिल हो जाए, और जब पैसा आ जाएगा तो कर्जे से भी मुक्ति मिल जाएगी और बहुत सारी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। तीसरा काम क्या करिए, अकेले मत रहिए, क्योंकि अकेले में नेगेटिविटी आती है, नकारात्मक विचार आते हैं। आप अपने आसपास के ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए जो व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई और काम करते हैं, कर्जे के कारण परेशान है, उन्हें भी समझाइए। उन्हें बताइए कि कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, अभियान निःशुल्क है और हम साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे, ताकि कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी वाला, कोई साहूकार, कोई एनबीएफसी वाला, कोई भी व्यक्ति आपको मानहानि ना कर पाए, आपको प्रताड़ित ना कर पाए, आपके साथ बदतमीजी ना कर पाए। क्योंकि नॉलेज के उन्हें आपको भी होनी चाहिए और उन्हें भी होनी चाहिए नॉलेज कि भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप समय पर कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं ये भी कोई अपराध नहीं है, ये क्राइम नहीं है, ये एक मिस्टेक है, गलती है, गलती किसी भी हो सकती है। और जब आपकी परिस्थितियां अच्छी थी तो आपने कर्जा चुकाया भी है, आगे भी कल परिस्थितियां अच्छी होंगी तो आप कर्जा चुका ही देंगे। तो लोगों को बताइए कर्जे के कारण कोई गलत कदम नहीं उठाना। जैसे मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं, लोगों को गाइड कर रहा हूं, निःशुल्क कर रहा हूं, क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि साथियों कभी मैं भी कर्जे में था। मुझे मालूम है जब कर्जे की समस्या आती है कितनी बड़ी आफत होती है, ना किसी से कहा जाता है ना सहा जाता है। जब ईमानदार आदमी जो समय पर कर्जा नहीं चुका पा रहा होता, ब्याज नहीं दे पा रहा होता, तो उसके दिल पर क्या बीतती है मैं जानता हूं। वो मन में नेगेटिव विचार आते हैं, तो ऐसे समय पर अगर कोई साथ दे दे, कोई सपोर्ट कर दे तो बहुत बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, जितनी भी वीडियोस आपके पास आती हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, हर जगह शेयर करिए। ना जाने किसका जीवन बच जाए, ना जाने किसको मार्ग मिल जाए, ना जाने कौन सफलता के मार्ग पर चला जाए। हो सकता है कोई कर्जे के कारण परेशान हो, कोई गलत कदम उठाना चाह रहा हो, उसे पता चल जाए कर्जा मुक्ति अभियान के बारे में और उसका जीवन बच जाए। अभी हम 2.5 लाख से ज्यादा परिवारों को आत्महत्या करने से रोक चुके हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया है, और आगे भी हमारी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, कर्जे के कारण कोई गलत कदम नहीं उठाना। ये तीसरा काम होगा जिससे कि आप संगठित हो पाएंगे। और जब आप संगठित होंगे तो क्या होगा, आपको पता चलेगा आप अकेले नहीं है। अभी क्या लगता है व्यक्ति को, मैं कर्जे की दलदल में फंसा, मैं परेशान हूं, यानी गलती मेरी है। लेकिन जब वो 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000 लोगों के बारे में पता करता है कि इतने सारे लोग कर्जे के कारण परेशान हैं और ज्यादातर लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, तब उसको एहसास होता है गलती मेरी नहीं है। अपने आप को अपराधी नहीं मानना। जब आप संगठित होंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। अपने एरिया में जो भी जिम्मेदारी आप ले सकते हैं, और कोई पद की भी जरूरत नहीं है, बस लोगों को जागरूक करिए, लोगों को गाइड करिए। ना तो कर्जा लेना अपराध है, समय पर कर्जा नहीं चुका पा रहे भी कोई अपराध नहीं है। एक और काम क्या करना है, और ये चौथा काम भी यकीन मानिए बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया है इसने, और बहुत सारे लोग कर्जे की दलदल से बाहर निकल रहे हैं। क्या करिए, अपने आसपास देखिए कौन कौन लोग ऐसे हैं जो लोग परेशान हैं, और उनके साथ मिलकर के कोई काम करना शुरू करिए। कोई ऐसा काम हो सकता है बार्टर सिस्टम में आप चले जाएं। बार्टर सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, किसी दूसरे को चाहिए, उसके पास कोई प्रोडक्ट है, मेरे को चाहिए। अच्छा, दोनों के प्रोडक्ट बिक नहीं रहे, लेकिन मुझे उसके प्रोडक्ट की जरूरत है, उसे मेरी जरूरत है, बार्टर सिस्टम में चले जाइए। इससे होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। आपके पास कोई ऐसा सामान है जो सामान किसी को दिया जा सकता है और उसके बदले में वो आपको समय दे सकता है, राहत दे सकता है या पैसा दे सकता है, तो उस पैसे का सही इस्तेमाल किया जा सकता है, आप कर्जे की दलदल से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं, उन ग्रुपों में जाइए, भले ही पैसा मत लगाइए, लेकिन आप बताइए आपके क्या एक्सपर्टाइज है, आपकी नॉलेज क्या है, आपके पास कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन से सर्विस है, क्या जानकारी है, आपका कौन सा हुनर है। हो सकता है उस हुनर के बदले में बार्टर सिस्टम तय हो जाए और वो आपसे काम करवाए और आप उससे काम करवाएं, और म्यूचुअली एक दूसरे का कर्जा भी उतरना शुरू हो जाए और एक दूसरे की मदद भी होनी शुरू हो जाए, आर्थिक रूप से भी शायद संपन्नता हासिल हो जाए। ताकि आपका हुनर इस्तेमाल होगा तो हुनर में जितना ज्यादा उपयोग करेंगे हुनर का, उतना ज्यादा शार्प होते चले जाएंगे। तो इस पर फोकस करिए कि आपके आसपास कैसे लोग जो अलग अलग ग्रुप बना करके काम करते हैं, क्या उन ग्रुपों में कुछ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ये चौथा काम है। पांचवा काम क्या करिए, पांचवा काम अपने रूटीन को देखिए, आपका रूटीन किस तरह का होना चाहिए।
जो सफल हुए या जो लोग जीवन में सफल होंगे वो लोग होंगे जिन्होंने अपना रूटीन सफलता वाला बनाया। क्योंकि कर्जा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब है, क्योंकि परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो लेट तक जागे रहना, रात को 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक सोना नहीं, सुबह फिर रात 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक उठना नहीं, ना ब्रेकफास्ट का रूटीन है, ना लंच का रूटीन है, ना डिनर का रूटीन है, ना बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, ना कहीं बात कर रहे हैं, ना अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, ना कुछ सीखने पर समय लगा रहे हैं, बस अपना पता नहीं समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। अपने रूटीन को चेक करिए, कहीं ऐसा तो नहीं आपका रूटीन ही असफलता वाला है। अगर रूटीन असफलता वाला होगा तो सफलता नहीं मिलेगी साहब। अपने रूटीन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और सफल लोगों वाला रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा। कोशिश करिए 5 AM क्लब के सदस्य बनिए। 5 AM क्लब वो है जो लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, कर्जा है, मैं मान लिया कि आप जिम नहीं जा सकते, इतनी बुरी स्थिति आ गई, घर में तो सुबह उठ सकते हैं, योगा तो कर सकते हैं, एक्सरसाइज तो कर सकते हैं, पार्क में तो जा सकते हैं। सुबह जल्दी उठने को कौन मना कर रहा है? अपना रूटीन मेंटेन करना शुरू करिए और आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। आपके साथ अच्छा जरूर होगा जब आप अच्छे विचार रखेंगे। और उस विचारों को अच्छा करने के लिए, आपके साथ अच्छा हो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए छठा काम करिए, अच्छा करना शुरू करिए। जिस भी धर्म को मानते हैं, अगर आप धार्मिक हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, वहां जाइए, वहां सेवा करनी शुरू करिए। वो उसमें तो कोई पैसा नहीं लगता ना साहब, वहां सेवा करिए, पॉजिटिविटी आएगी। जो लोग दीन दुखी है उनकी सेवा करिए, वृद्धाश्रम में जाइए, ओल्ड एज होम में जाइए, अनाथ आश्रम में जाइए, वहां जाकर के जो सेवा कर सकते हैं सेवा करिए। जहां भी आपको सेवा करने का मौका मिले, अगर आप कहते हैं मेरे पास समय है, मेरे पास ज्यादा काम नहीं है, या मैं कमाई के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, खाली हूं, तो घर में मत बैठिए, निकलिए घर से, जाइए, पैदल जा सकते हैं पैदल जाइए, आश्रम जा सकते हैं आश्रम जाइए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जहां जा सकते हैं जाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच रहना शुरू करिए। वहां से पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव माइंडसेट आएगा। और जितने भी जो लोग धार्मिक लोग हैं वो धार्मिक जगह जाएं। अगर आप धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक है अपने आप को, या वास्तविक मानते हैं, आपको लगता है नहीं मैं नास्तिकता को नहीं मानता, मैं तो वास्तविक व्यक्ति हूं, तो जहां वास्तविक लोग बैठते हैं वहां जाइए, कम से कम बाहर निकलिए। बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें वॉलंटियर बन सकते हैं, वहां जाकर के अपनी सेवा दीजिए। हम भी अपने यहाँ कर्जा मुक्ति में बुलाते हैं लोगों को, लोग आते हैं, वॉलंटियर बनते हैं, सेवा करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, और जब समस्याएं सुन रहे होते हैं तो खुद ही बताते हैं कि मैं बहुत परेशान था जब आया, लेकिन जब लोगों के दुख सुने तो मुझे तो अपना दुख कब लगने लगा, मुझे लगा मुझसे ज्यादा परेशान लोग और भी हैं। तो कई बार ऐसा होता है, हमें लग रहा होता है हमारी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हम जब दूसरों को देखते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, हम तो बहुत बेहतर स्थिति में है। तो ये भी एक तरीका है अपनी नकारात्मकता को दूर भगाने का, पॉजिटिव होने का। सातवां तरीका, और ये भी बहुत असरदार तरीका है, मैंने जीवन में अप्लाई किया है, आप भी अप्लाई करिए। जितना हो सके अपने आप को सकारात्मक लोगों के बीच में रखिए, सकारात्मक किताबें पढ़िए, सकारात्मक वीडियोस देखिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। ये पॉजिटिविटी ही है जो आपको नकारात्मक स्थिति से, नकारात्मक परिस्थिति से बाहर निकालेगी, वरना नकारात्मकता बढ़ती चली जाएगी। नकारात्मकता संक्रमण की बीमारी होती है साहब। जितना आप नेगेटिव सोचते जाएंगे उतना नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। बेहतर होगा पॉजिटिविटी के बारे में, बेहतरी के बारे में, अपने अच्छे भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के बारे में, अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचिए। आज की वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं? वर्तमान परिस्थिति जैसी भी चल रही है, क्या है? यह आपके पास्ट में किए गए कामों का रिजल्ट है। पास्ट में पूर्व जन्म की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले दिनों की बात कर रहा हूं। यानी मान लीजिए आज आपके पेड़ पर फल नहीं लग रहे, या फल खराब लग रहे हैं, या फल छोटे लग रहे हैं, तो आपने बीज बेकार लगाए थे, बीज छोटे लगाए थे, बीज को बदलना होगा तो फल बदल जाएगा। तो यानी आपके पास्ट में किए गए काम, आपके पिछले कुछ सालों में किए गए कामों के रिजल्ट आज आपके सामने है, आपकी आर्थिक स्थिति के रूप में, आपके कर्जे के रूप में, आपकी पारिवारिक स्थिति के रूप में, आपकी सेहत के रूप में। यदि आप ये रिजल्ट पसंद नहीं करते हैं और इन रिजल्ट को बदलना चाहते हैं तो क्या बदलना पड़ेगा? बीज को बदलना पड़ेगा। जो बीज लगा रहे हैं उनको बदलिए। जब नकारात्मकता के बीज लगाएंगे उस पर सकारात्मकता के फल नहीं आ सकते। जब सकारात्मकता के बीज लगाएंगे तो ही फल सकारात्मकता के आएंगे। कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हो साहब। जब खुद नकारात्मकता होगी, नकारात्मक लोगों के साथ बैठेंगे, नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने देंगे, ऐसी नेगेटिव फिल्में देखेंगे, नेगेटिव वीडियोस देखेंगे, अपनी समय की बर्बादी करते रहेंगे, पॉजिटिव वीडियोस, पॉजिटिव किताबें नहीं पढ़ेंगे, नए माइंडसेट के लोगों से मिलेंगे नहीं, अपने आप में बदलाव लाएंगे नहीं, तो बदलाव आएगा कहां से? परिवर्तन की शुरुआत आपको खुद से करनी होगी। अब दो ही विकल्प आपके पास हैं, या तो जैसे चल रहा है वैसे चलते रहने दीजिए, या इसको बदलिए। और अगर बदलने को तैयार हैं तो शुरुआत अपने आप से करिए। आज से, अभी से, राइट नाउ, यही राइट टाइम है। आज 1 जनवरी 2025, ये एक ऐसा दिन आएगा जब आपने बदलाव की शुरुआत कर दी। कल का इंतजार मत करिए, कल कभी नहीं आने वाला।
आज ही वो दिन है, ये दिन आ गया जब आपके बदलाव की शुरुआत होगी। ये वो दिन है जहां से परिस्थितियां बदलेंगी। कब बदलेंगी? जब आप बदलेंगे। आपका माइंडसेट बदलेगा, आपके काम करने का ढंग बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी। आप देखिएगा नज़ारे बदल जाते हैं साहब, अगर नज़रिया बदल लेते हैं। एक बार नज़रिए को बदलने की कोशिश करिए और आपके पास जो चीज़ें हैं उनसे ही शुरुआत करिए। जहां है वहीं से शुरू करिए, जैसी परिस्थितियां उनसे शुरुआत करिए और बदलाव के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। मेरा पूरा विश्वास है अगले 1 साल के अंदर अंदर आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। अपनी तरफ से भी आप प्रयास करेंगे, मैं और मेरी टीम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है सरकार पर दबाव पड़े और सरकार हमारी बात मान ले। तब तक ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाइए। देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो हमारी वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करिए कर्ज मुक्त भारत अभियान, हमारी वेबसाइट आ जाएगी, वहां जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।